ईश्वर महाकारण जगत में रहता है, उसका स्वरूप महाकारण से संबंधित है, उसका चित्त महाकारण से संबंधित है, अर्थात पराप्रकृति से संबंधित है, जो नित्य है, सत्य है, अपरिणामी है, उसमें किसी प्रकार का परिणाम नहीं होता है उस जगह। और हम कहाँ हैं? हम स्थूल शरीर में हैं। स्थूल शरीर का और महाकारण शरीर बीच की दूरी में भारी अंतर है। अर्थात ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपको अपने अंदर योग्यता लानी होगी कि आपकी बात महाकारण तक पहुंचे, ठीक है, तब ईश्वर तक जाएगा। आप यहाँ कुछ भी कहो, दूसरे शब्दों में कहोगे लो मैं अमुक जगह गया और मैंने ऐसी मनौती मांगी, भगवान ने पूरी कर दी। अरे भैया, तुम्हारे परिश्रम से, तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारे पूर्व काल के कर्मों से, सत्गुणों के कारण, सद्गुणी कर्मों के कारण वो चीज़ प्राप्त हुई। भगवान तक तो बात पहुंची नहीं, ठीक है। मैंने कई बार बताया स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण। तो साधकों, कुछ साधक यहाँ उतावले बैठे हुए हैं, यानी उतावलेपन में जीवन जी रहे हैं। कब मेरी साधना बढ़ जाए ये पता नहीं कि गुरुजी ने बिना साधना किए ही आपको काफ़ी आगे उठा के बिठा दिया है। अरे संतोष रखो, धैर्य रखो, लगे रहो, ईश्वर पर विश्वास रखो, अपने मार्गदर्शक पर विश्वास रखो। नहीं तो जाओ, भागो, भागम भाग करो। दो नावों पे सवार होने का मतलब समझते हो? अर्थात अपने विश्वास को दृढ़ रखो, एक पर रखो। मुझे देखो, मेरी गुरु माता, मैं आज भी अगर वो संदेश दे तो मैं प्रकृति के नियमों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं, यानी त्याग दूंगा, उसके नियमों को टाल दूंगा और अपनी गुरु माता के आदेश का पालन करूंगा। उन्होंने जब अपना शरीर त्यागा, मुझे याद आ रहा संभवतः सितंबर अक्टूबर, थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, सन 9 में उन्होंने मुझे सबसे पहले मेरे से मिली। कहाँ? वो मेरज महाराष्ट्र, पुणे से 350 किलोमीटर आगे, और मैं अपने गांव कानपुर में सबसे पहले, यानी उसके शरीर त्यागने में और हमसे संपर्क करने मात्र 20 मिनट का समय लगा। अर्थात जब उसने मुझे देखा तब मेरे से संपर्क किया और 3 बातें बताई। उन बातों को मैं नहीं जानता था, क्योंकि 96 के बाद मैं मेरज नहीं गया। उस समय माता जी के सामने ध्यान कर रहा था। उस समय मैं 2 संत पुरुषों को अच्छा मानता था, अच्छे थे ही, उनमें से एक नहीं है, एक अभी है। अगर वो भी मेरे नाम नहीं लूँगा, वो भी मेरे गुरु बनने के लिए कहते कि आनंद कुमार मैं तुम्हारा गुरु बनने के लिए तैयार हूँ या बनना चाहता हूँ, तो इनकार कर दे। नहीं, मेरी गुरु माता ही श्रेष्ठ है। अर्थात मुझे मेरी गुरु माता में पूर्ण श्रद्धा है। उसी के बल पर, यानी श्रद्धा के बल पर, मैं बड़े से बड़े काम क्षण में कर देता हूँ। आप लोग जानते होंगे, सिद्धि का मतलब सिद्धि में ही नहीं। जैसे ही मैं कहता हूँ कि अगर मेरी गुरु में निष्ठा हो, अगर मेरी सत्य में निष्ठा हो, अगर मेरी ब्रह्म में निष्ठा हो, तो अमुक कार अभी और इसी वक्त हो जाए, और वो होता है। आप भी प्रत्यक्ष देखते हैं। अर्थात श्रद्धा का ये महत्व है, ठीक है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.